दोस्तों हम लोग रूट वाले पदों को भाग करना सीखेंगे। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल है √1000 बटा √50, इसको इससे भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग 1000 का वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग 1000 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 1000। अब इसका करेंगे हम लोग, निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 250। फिर 2 से तो कितना आ जाएगा, 125। अब 125 जो है वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता है, यानी कि नहीं कट सकता है। इसीलिए हम लोग अगली अभाज्य संख्या 3 से प्रयास करेंगे। तो ये 3 से भी नहीं कट रहा है। तो 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5 आती है। तो इसे हम लोग 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 25। फिर 5 से तो कितना आएगा, 5। फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब 1000 का निकालना है वर्गमूल। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे लिख लेंगे 1000। ठीक है, और ये जो साइड में संख्याएं हैं इनको ज़रा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 3 बार है तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 3 बार है तो लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब 1000 का वर्गमूल निकालना है तो इसे इस तरह से लिख लेंगे √1000, फिर बराबर का निशान। अब करना यही है कि 2 समान संख्याओं का समूह बनाना है। तो ये बन गया 2 समान संख्याओं का समूह, क्योंकि इसमें 2 संख्या भी है और समान भी है। फिर यहाँ भी बन रहा है 2 संख्याओं का समूह, क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या भी है और समान भी है। लेकिन यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि एक और 2 नहीं है। यहाँ 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि एक और 5 नहीं है। ये दोनों सिंगल सिंगल हैं। ठीक है, तो जिनका जोड़ा बना हुआ है, यानी कि 2 समान संख्याओं का समूह बना हुआ है, उनसे हम लोग एक एक संख्या निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक ये समूह बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, मतलब 2 बना हुआ है। तो इस समूह से एक संख्या ले लेंगे 2, फिर गुणा का निशान, फिर इस समूह से एक संख्या ले लेंगे 5। ठीक है दोस्तों, और जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ है उनको अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे, √2 गुणे 5। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि इसके स्थान पर इसको लिख लेंगे 2 गुणे 5 √2 गुणे 5, फिर बट्टा का निशान लगा देंगे। अब नीचे क्या है, √50, इसका भी निकालेंगे हम लोग वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे। तो छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसे अगली अभाज्य संख्या 3 से प्रयास करेंगे। तो ये 3 से भी नहीं कट रहा है, इसलिए अगली अभाज्य संख्या 5 से कटाएंगे। 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अब करना यही है कि 50 लिख देंगे और ये जो साइड में जो संख्या है इसके भांति यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 50 का निकालना है वर्गमूल। तो इस तरह से लिख लेंगे √50 और 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ही समूह बन रहा है 2 समान संख्याओं का। ठीक है, और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि एक और 2 नहीं है। तो जिसका समूह बना हुआ है उससे एक संख्या निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे, और जिसका नहीं बना हुआ है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब 50 के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 5 अंडर रूट 50 के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 5 √2। ठीक है, इतना क्लियर। फिर दोस्तों देखिए 2 गुणे 5, फिर √2 गुणे 5, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, अलग अलग। √2 गुणे √5,
5, फिर बटे में 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 5 से 5 कट रहा है तो कटा देंगे, फिर अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट रहा है तो इसे भी कटा देंगे। बच्चा क्या, 2 गुणे अंडर रूट 5। अब 2 का गुणा अंडर रूट 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5। यही हो जाएगा आंसर।